सरकारी नियमों में छेड़छाड़ कैसे कालाबाजारियों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन जाती है, इसकी मिसाल सामने आई है। स्वतंत्र पत्रकारों की ग्रुप द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दालों की खरीद और प्रोसेसिंग के एक पुराने विवादित मामले में नए आरटीआई जवाबों के हवाले से कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दावा किया गया है कि खरीद बिक्री की सरकारी एजेंसी नेफेड की दाल प्रोसेसिंग की नीलामी के नियमों में बदलाव होने से 4 साल के भीतर ही मिल मालिकों ने करीब 4600 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। करीब 5.4 लाख टन दालों को खरीद और प्रोसेसिंग के बाद केंद्रीय योजनाओं के तहत गरीबों और रक्षा सेवाओं के लिए वितरित किया जाना था। लेकिन दालों की खराब क्वालिटी और कई दूसरी वजहों से बहुत से राज्यों ने दालें केंद्र को ही लौटा दी थीं। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर जांच भी बिठाई थी। पत्रकार श्री गिरीश जलिहल और नितिन सेठी की रिपोर्ट को वेबसाइट द वायर ने भी प्रकाशित किया है। ये पहली बार है जब मिलर्स के स्तर पर हुई मुनाफाखोरी का इतना बड़ा आकलन सामने आया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि पहले मिलों को दाल प्रोसेसिंग के टेंडर बेस रेट या फ्लोर रेट के आधार पर जारी होते थे। कुछ साल पहले दालों की बम्पर खरीद के बाद सरकारी एजेंसी ने नियम बदलकर आउट टर्न रेशियो यानी ओटीआर के आधार पर प्रोसेसिंग कराने का फैसला किया। ये दोनों तरीके क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है, ये हम आपको आगे तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये साफ कर दें कि द ललन टॉप ने गड़बड़ी के आंकड़ों की अपने स्तर पर कोई जांच या पुष्टि नहीं करी है। हमने संबंधित सरकारी एजेंसियों से इस बारे में पूछताछ की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। साल 2015 में देश में दालों की किल्लत हो गई थी, कीमतें आसमान छूने लगी। सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अलर्ट किया, आगे सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नेफेड ने दलहन किसानों को भरोसे में लिया कि अगली फसल पूरी की पूरी वाजिब कीमत के साथ वे खरीद लेगा। बम्पर फसल हुई। आगे भी कई साल तक नेफेड ने दलहन की भारी खरीद की। जब नेफेड के पास दालों का बहुत ज्यादा स्टॉक जमा हो गया तो उसने सिफारिश की कि इन्हें सरकारी स्कीमों के तहत सस्ती दरों पर जरूरतमंद लोगों में वितरित किया जाएगा। लेकिन नेफेड का स्टॉक साबुत दलहन का होता है, यानी अरहर, चना, उड़द की फसल के रूप में। उन्हें वितरित करने से पहले दाल बनाने यानी प्रोसेसिंग के लिए मिलों को दिया जाता है। दाल दलने से लेकर पॉलिशिंग तक पूरा प्रोसेस और ढुलाई का खर्च सरकार उठाती है। लेकिन मिलों को इतना बड़ा काम और उसके बदले दी जाने वाली रकम यूं ही नहीं दे दी जाती, बाकायदा एक नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाती है। मामले की जड़ में प्रक्रिया है जिसमें बदलाव किया गया है। इसे इस तरह से समझिए कि सरकार किसी मिल को 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो चना देती है। वह मिल चने को दलने और पॉलिशिंग के बाद करीब 70 किलो दाल सरकार को लौटाती है। इसके एवज में एक रकम चार्ज करती है। बाकी नीलामियों की तरह यहाँ भी सरकार की कोशिश होती है कि जो मिल सबसे सस्ते में ये काम करे उसी को ठेका दिया जाए। दाल नीलामी की ये प्रक्रिया फ्लोर रेट या लोअर रेट प्रोसेस के नाम से भी जानी जाती है, यानी जो मिल सबसे कम बोली लगाती है उसे काम दे दिया जाता है। लेकिन साल 2018 के बाद से नेफेड ने नीलामी की प्रक्रिया बिल्कुल बदल दी। नए नियमों के तहत सबसे कम बोली की जगह आउट टर्न रेशियो यानी ओटीआर सिस्टम अपनाया गया, यानी जो मिल चने या अरहर की प्रोसेसिंग के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में लौटाएगी उसे ठेका मिल जाएगा। लेकिन इस नए मेथड की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसमें कोई फ्लोर वैल्यू या लोअर लिमिट नहीं थी, यानी मिलों के सामने ये बंदिश नहीं रखी गई थी कि न्यूनतम इतने किलो से कम बोली नहीं लगाई जा सकती। बस सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। मिलों ने कम से कम ओटीआर की बोली लगाई, यानी 1 क्विंटल दलहन के बदले उनकी कोशिश थी कि सरकार को कम से कम दाल लौटाएं। ऐसे मामलों में कई बार कुछ मिलें आपस में मिलकर तय कर लेती हैं कि इससे ज्यादा आउट टर्न देना ही नहीं है। आरोप है कि दालों की नीलामी में भी मिलों ने कम से कम बोली लगाई और बड़ी मात्रा में दालें बचाकर बाजार में बेच दी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने आरटीआई और दूसरे जरियों से हासिल डेटा के आधार पर अनुमान लगाया है कि 4 साल में करीब 5.4 लाख टन दालों की प्रोसेसिंग में देश भर की सैकड़ों मिलों ने करीब 4600 करोड़ रुपए की कमाई की। नीलामी की ओटीआर प्रणाली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। साल 2015 में चावल मिलर्स के मामले में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने ओटीआर सिस्टम पर संदेह जताया था। हालांकि सरकार और मिलों के बीच पैसे की लेन देन नहीं होती, लेकिन मिलें कम से कम आउट टर्न देकर ज्यादा से ज्यादा दालें बेचने की कोशिश करती हैं। दालों के मामले में नेफेड पर सवाल उठने के बाद सरकार ने आधिकारिक जांच भी बिठाई। हालांकि ये तथ्य सामने नहीं आ सका कि पूरी प्रक्रिया में मिलर्स ने कितना मुनाफा कमाया, उन्होंने अपने हिस्से की दालें बाजार में किस कीमत पर बेची। लेकिन ये जरूर देखा गया कि इसी मेथड से कई राज्यों में आगे हुई नीलामियों में मिलर्स की बोली में भारी अंतर था।
तमिलनाडु में तो मिलों ने 68% तक आउटटर्न की बोली जीती थी। यह आरोप भी लगाया गया है कि उपभोक्ता मंत्रालय ने एक्सपेंडिचर विभाग की ये सिफारिश ठुकरा दी थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दालों की प्रोसेसिंग में मिलों की लागत और मार्जिन का आकलन किया जाए। द लल्लन टॉप की ओर से इस बारे में पूछे जाने पर नेफेड के चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने किसी भी टिप्पणी से इनकार किया। ये जरूर कहा कि आपको इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन संबंधित विभागों ने भी इस बारे में भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कलेक्टिव रिपोर्ट में नेफेड की तरफ से कहा गया है कि ओटीआर आधारित नीलामी का मकसद ये था कि मिलों को कोई रकम ना देनी पड़े। साथ ही मिलों ने सरकारी गोदाम तक दालों की डिलीवरी का खर्च भी उठाया। पूरी प्रक्रिया में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सभी नियमों और मानकों का पालन किया गया। लेकिन दूसरी ओर रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलर्स ने सरकार से तो अच्छी क्वालिटी की फसलें ली, लेकिन उसे अपने पास रख लिया और फिर बाजार से खराब क्वालिटी का सस्ता दलहन खरीद कर उसकी दालें सरकारी गोदामों तक पहुंचा दी। रिपोर्ट में नेफेड की ये दलील भी ठुकराई गई है कि ये नीलामी कोरोना महामारी के दौरान लोगों को जल्द से जल्द दालें मुहैया कराने के मकसद से आनन फानन में लाई गई थी। आरटीआई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि दालों की नीलामी महामारी के आगमन से बहुत पहले हो गई थी। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।